सबसे पहले आज का संस्कृत का एक अमेजिंग फैक्ट, जिसे सुनकर आप संस्कृत विद्यार्थी के तौर पे अथवा अध्येता के तौर पे आश्चर्य से भर जाएंगे कि विश्व की जितनी भी भाषाएं, बिल्कुल विश्व की जितनी भी भाषाएं, लगभग 97%, 97% भाषाएं संस्कृत से कोरिलेटेड हैं, उनका संस्कृत से संबंध है। और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जा सकता है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि विश्व की 97% भाषाओं का संबंध संस्कृत से स्थापित है। चलिए दोस्तों, आज का प्रकरण कारक प्रकरण, और इसी कारक प्रकरण पे आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, कारक कहते किसको है, इसकी कारक की परिभाषा क्या है। तो कारक की परिभाषा अपन देखते हैं दोस्तों। तो कारक की परिभाषा है, सीधा सीधा ये आपके एग्जाम्स में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कारक की परिभाषा। तो कारक की परिभाषा क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, या ऐसे पूछ लिया जाता है क्रियाम करोति और प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आप कर दोगे कारकम। देखिए इसके जो 3 अन्य आपके स्क्रीन पर उदाहरण भी दे रखे हैं, उन पर आ जाते हैं अपन। जो क्या कह रहे हैं, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। तीनों का अर्थ एक ही है कि क्रिया को के जनक को कारक कहते हैं, सीधी सीधी क्रिया के निष्पादक करता है उसको कारक कहते हैं, क्रिया का अन्वय करने वाले हैं वो कारक कहलाते हैं। यानी जो क्रिया का संपादन करता है, जो क्रिया का संपादन करता है, या जिसका क्रिया के साथ साक्षात सीधा सीधा या परंपरा व अथवा परंपरा से संबंध होता है, वही कारक कहलाता है। दोस्तों आप समझ चुके हैं। देखिए ये डेमो वीडियो है कारक का। आगे अपन कारक के जितने भी सूत्र हैं, एक एक पाणिनि जैसे स्वतंत्र कर्ता, तो इस सूत्रात्मक शैली में, पाणिनि व्याकरण है, सूत्रात्मक शैली में अपन इनके कारकों के बारे में पढ़ेंगे। और अमेजिंग फैक्ट्स, हर वीडियो में एक ऐसा फैक्ट्स संस्कृत का जरूर आपको बताऊंगा। और इसके लिए आप विकिपीडिया भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, आप गूगल सर्च पर भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। चलो अब अपन कारक की परिभाषा जान चुके हैं, क्योंकि सीधा सीधा ही क्वेश्चन आपके इस तरह के एग्जाम पर आता है, तो इसलिए इसकी परिभाषा हो गई है। आगे अपन कारक के भेद पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछना चाहूँगा, कारक के कितने भेद हैं। हाँ बिल्कुल, कारक के कितने भेद हैं। कति कारकाणी, तो दोस्तों गांठ लगा लें आप, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जान लें। कति कारकाणी, तो 60 कारकाणी, 60 कारकाणी, कारकाणी 60, 6 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं दोस्तों, 6 कारक होते हैं। देखिए विभक्तियाँ आपने प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और उसके बाद में संबोधन। तो ध्यान दे, इस हिसाब से 8 होने चाहिए, लेकिन नहीं, कारक कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि अपन ने पहले भी पढ़ा, कारक वही होगा जो क्रिया से संपादन में सहयोग रहे, जिसका संबंध होगा, क्रिया के साथ साथ साक्षात या परंपरा से संबंध होना आवश्यक है, वही कारक कहलाएगा। अब कारक के भेद अपन ने 6 माने हैं, तो वो 6 कौन कौन से भेद हैं, इस पर चलते हैं। 60 कारकाणी या कारकाणी 60, कारक 6 होते हैं। तो वहाँ ध्यान दें, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च
अपादानाधिकरणम चेत्याहु कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। कंटिन्यू प्रथमा द्वितीय तृतीय और चतुर्थी विभक्ति का कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। इसी तरह पंचमी विभक्ति का अपादान कारक और अधिकरण सप्तमी विभक्ति। यानी षष्ठी विभक्ति का कारक 6 होते हैं और षष्ठी विभक्ति ही इसमें शामिल नहीं है। षष्ठी विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है संबंध। षष्ठी विभक्ति कौन सी है? संबंध। और संबंधस्य परिगणना कारकांतर्गते न भवति। संबंध की गिनती कारकों में नहीं होती है। बिल्कुल क्यों नहीं होती है? क्योंकि संबंध का क्रिया के साथ किसी भी प्रकार का कोई आपसी अन्वय नहीं है। क्रिया के संपादन में सहयोग नहीं है। साक्षात या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। संबंध का संबंध नहीं होने के कारण कारकों से कोई संबंध नहीं है। चलो इसका उदाहरण भी अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज भी अपन इम्पोर्टेंट है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधने च, ये सूत्र है, आगे अपन पढ़ भी लेंगे। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है और इसका जो गिनती भी है प्रथमा में ही हो जाती है। संबंध के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ये जो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, ये कारक नहीं है, जो इसको हम हिंदी में संबंध कारक कहते हैं। संस्कृत में कारकों के अंतर्गत इसकी गिनती नहीं होती क्योंकि इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इसको दोस्तों अपन उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। उदाहरण देखो, देवदत्त रामस्य पुस्तकम पठति। देवदत्त कर्ता हो गया है, रामस्य संबंध कारक हो गया, पुस्तकम कर्म हो गया है और पठति क्रिया हो गया। देवदत्त राम की पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में जो देवदत्त है उसका पठन रूपी क्रिया के साथ में योग है। बिल्कुल, कह पठति प्रश्न बनेगा। कह पठति, कौन पढ़ता है? तो उत्तर क्या होगा? देवदत्त पठति। तो देवदत्त इसमें पठन क्रिया के साथ संबंध हो गया है। किंतु लेकिन रामस्य संबंध है पठन क्रिया न। राम का संबंध पठन क्रिया से नहीं होकर अपितु बल्कि पुस्तकेन, जो ये कर्म कारक पुस्तक दिया गया है उससे है। राम का संबंध किससे है? पुस्तक से है, पठति क्रिया से नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है या संबंध है वह कारकों के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। ध्यान दे लें, संबंध को कारकों के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा। इसीलिए कहते हैं षष्ट्या कारकत्वम नास्ति। शाबाश दिनेश, आपने पूछा पुस्तक का संबंध कैसे है, तो पुस्तकम पठति, किम पठति, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा पुस्तकम पठति। समझ में आ गया? इसका भी पठन क्रिया से संबंध है और इसी कारण से ये पुस्तकम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। अब देखिए दोस्तों, जो अगला वीडियो है उस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कर्तृकारक। कर्तृकारक या प्रथमा विभक्ति के बारे में, और उसमें भी अपन सूत्रात्मक शैली में स्वतंत्र कर्ता, प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा, इस तरह इन सूत्रों का विश्लेषण करते हुए अपन पढ़ेंगे। तो आप ध्यान दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को तुरंत आप अपडेट पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, व्याकरण त्रय में पतंजलि ऋषि को भी, पतंजलि जो भगवान पतंजलि हैं उनका प्रमुख नाम है, और पाणिनि व्याकरण जो कहा जाता है उसमें मुनि त्रय में ये तृतीय मुनि है। त्रिषु मुनिषु अन्यतम पतंजलि है और ये सभी के प्रमाणभूत आचार्य हैं। और इन्होंने जो कात्यायन या वररुचि के वार्तिक है उनका भी सूक्ष्म समीक्षा करके और सारा इनको व्यवस्थित किया है। इसीलिए कहा गया है यथोत्तरम मुनिनाम प्रामाण्यम, यानी जो बाद में जिस तरह चलते गए हैं, अष्टाध्यायी को अपन प्रमाण मानते हैं लेकिन उससे भी जो प्रमाण है वो है कात्यायन या वररुचि, और उससे भी श्रेष्ठ प्रमाण
पतंजलि यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाण्यम, इससे द्योतित होता है। महाभाष्यकार के दो नाम प्रसिद्ध हैं, गौर नदीय और गौणिका पुत्र। गौर नदी है यानी गौर नद देश के ये रहने वाले हैं, यानी वर्तमान में गोंडा जहाँ नाम है उसी को गौरनद कहा जाता है। इस तरह ये गोंडा के निवासी थे, ये सिद्ध होता है। लेकिन कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर के और कुछ पाटलिपुत्र के भी मानते हैं। इनकी माता का नाम गौणिका थी। इन महामुनि ने महाभाष्य की रचना की है, जिसमें पाणिनि के सूत्रों और कात्यायन के वार्तकों की सरल और सरस और भाषा में व्याख्यान है, यानी व्याकरण के दुर्लभ विषयों की सरलता का इन्होंने व्यवस्थापन किया है। भौगोलिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्तर पर भी सम्यक वर्णन किया है। तो दोस्तों, चरक संहिता में जो है योग शास्त्र के रचयिता भी इन्हीं को माना गया। चरक संहिता है योग शास्त्र से रचयिता अपि अयमेव, ऐसी कैसांचित मान्यता। कैयट क्या लिख रहे हैं, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तर पवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलिरानतोस्मि। तो इनके स्थिति कारण के बारे में अपन पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इनका स्थिति काल 150 ख्रीष्टाब्द पूर्व है और युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार विक्रम संवत से 1200 ईस्वी पूर्व इनका समय है। तो दोस्तों, ये अपन पाणिनि त्रय के बारे में पढ़ चुके हैं। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।